कानपुर में भूमाफियाओं के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला चौबेपुर के अमलिहा गांव का है, जहां भूमाफिया ऋषभ शुक्ला अमलिहा गांव के रहने वाले पीड़ित महेश शर्मा को अपनी पुश्तैनी जमीन पर मकान का निर्माण कराने से रोक रहा है। पीड़ित का कहना है कि वो जुलाई में अपने गांव आया, इससे पहले वो कोलकाता में अपने परिवार के साथ रहता था। जब वो अपने गांव आया और मकान में निर्माण कराने लगा, तभी इलाके का भूमाफिया ऋषभ शुक्ला ने मकान का निर्माण करने से उसे यह कहकर रोक दिया कि वो उसकी ज़मीन नहीं है, वो ग्राम समाज की ज़मीन पर अपना घर बना रहा है, जबकि पीड़ित के पास उस ज़मीन के सारे कागजात हैं। इतना ही नहीं, जब पीड़ित ने भूमाफियाओं का विरोध किया तो उसने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। प्रकरण क्या है बताइए। मैं महेश शर्मा, निवासी अमलिहा कानपुर। मेरे पिता स्वर्गीय लक्ष्मी प्रसाद शर्मा। इस जगह की जो भी बाइट चल रही है, हम लोग यहाँ पे करीब मेरे 80-90 साल से हम लोग की फैमिली काफ़ी सही है। 1965 से मेरी यहाँ चक्की थी, ट्यूबवेल था, मेरे पास बिल है उसकी और ट्रेड लाइसेंस है। हम लोग को फैमिली ट्रेडिशन में करीब 6 पीढ़ी चल रही है। मैं कलकत्ता रहता था, उसके बाद आने के बाद ये देखा कि मैंने अपनी जगह जो भी थी पहले बंटवारा कर दिया था सब भाइयों में। उसके बाद मैं अपनी जगह बना रहा तोड़। उसके बाद ये 6-7 रोज से देखा ये प्रकरण चल रहा, तो मैंने अलग किया है। ये कौन लोग हैं वो लोग, किसके परेशान? ये ऋषभ शुक्ला करके हैं, उन्हीं ने अभी कंप्लेन किया है, जबकि वो पनौपुरवा कहाँ रहते हैं। कहाँ पे कंप्लेन किया? ये किया जिला उप जिलाधिकारी बिल्लौर। और इसके आगे उन लोगों के 15-20 दिन आगे वो खुद अवैध कब्जा करने गए थे कहीं, तो यहाँ की एडीएम वो खाली करवाई जगह। और खुद वो बोलते हैं, ये कुछ दिन आगे मेरे को फ़ोन किया था कि चाचा हमको इलेक्शन में हरवा दिए तो हम आपको काम नहीं करने देंगे। किन्होंने फ़ोन किया था? ऋषभ शुक्ला ने, किसी और के फ़ोन से। ये करीब मई महीने के बाद है, वो फ़ोन नंबर मेरे पास है। और उस दिन धमकी दी थी कि ये आपको काम नहीं करने देंगे। कैसी धमकी? एक ही काम नहीं करने देंगे, आप कैसे काम कर लेंगे यहाँ पे आके, बाहर से आके। क्या कोई डिमांड किया आपसे? डिमांड है, ये लोग फिर बाद में दूसरे के मार्फत ये लोग डिमांड करने की चेष्टा किया मेरे से। क्या डिमांड करी आपको? ये कि ये इलीगल आप बना रहे हैं तो हमको पैसा दीजिए, नहीं तो हम काम नहीं करने देंगे। कितने पैसे की मांग की आपने? ये करीब 2 लाख रुपए के मांग किए थे। उसके बाद आपने कोई कार्रवाई अभी तक की? मैंने अभी क्या कार्रवाई करने का वो कर रहे थे। हम लोग ये सबसे लगते नहीं किसी से, लेकिन जब ये बाइट चलना शुरू किया तो हमने अपने वकील के थ्रू हम नोटिस भेजने की चेष्टा कर रहे हैं इनको, वो करेंगे। प्लस ये हमने प्रेस में बोला है कि ये घटना मेरे साथ हो गई। आपने संबंधित थाने को या किसी उच्च अधिकारी से? अब मैं करने जा रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष दीक्षित है, ग्राम प्रधान अमलिहा। प्रधान जी, क्या मामला है, पूरा प्रकरण क्या है? सर, इन लोगों का 5-6 पीढ़ियों से यहाँ पे मतलब रह रहे हैं, यहाँ पे निवास कर रहे हैं, इनके परिवार के और ये लोग भी। सर, इनका पुराना ही कब्जा यहाँ पे है। अब ऋषभ शुक्ला के द्वारा यहाँ पे इनके ऊपर मतलब एलिगेशन लगाए जा रहे हैं अवैध कब्जे के। तो सर, वो खुद भूमाफिया हैं, सर, खनन का काम करते हैं, जबकि उन्होंने खुद अभी अवैध कब्जा किया था अभी 15-20 दिन पहले। तो सर, हमने एसडीएम महोदय को एप्लीकेशन दी थी, वो मौके पे आके उनका अतिक्रमण वहाँ पे हटवाया था। तो सर, वो खुद बताओ अतिक्रमण करते हैं, दूसरे के ऊपर आरोप, निराधार आरोप लगाते हैं सर। और ये इनके परिवार के सब लोग यहाँ पे निवास कर रहे हैं 5-6 पीढ़ियों से। पुराना है सर, इनकी चक्की भी यहाँ पे बनी थी, बिजली का कनेक्शन भी इनका यहाँ पे था, वो भी इनके पास आज प्रूफ इनके पास पूरा रखा है। यहाँ पे कुआं भी सर है, यहाँ पे अभी भी मौजूदा कुआं यहाँ पे है, आप लोग देख भी सकते हैं। और सर, अपनी जगह पुरानी जो इनकी जगह थी उसको ही तोड़वा के इन्होंने नया निर्माण कर लिया सर, वो इनको मतलब खल रहा था। अब इन्होंने, अब मैं चाचा के बताने के अनुसार इन्होंने मतलब 1 लाख रुपए इनसे मांगे भी, 1-2 लाख रुपए, तो वो भी इनसे वसूली कर रहे हैं कि 2 लाख रुपए दीजिए, अभी इनको 1-2 लाख रुपए मिल जाए तो ये शांत बैठ जाए। पैसा इनको नहीं उन्होंने दिया, इस वजह से ये सब मतलब इलीगेशन इनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। ये सब मामला है। ये जो शुक्ला जी हैं, क्या इससे पहले भी कई लोगों को धमका चुके हैं गाँव में? ऐसे इन लोगों की क्या गुंडई चलती है? ये अक्सर इनका खनन का काम है, तो अक्सर ये विवादों में तो बने ही रहते हैं। इनके पिताजी जो हैं श्याम बिहारी शुक्ला, वो जुआ का इनका बहुत बड़ा काम है इनका। ये बाहरी व्यापारियों को, चौबोती व्यापारियों को, शहर के व्यापारियों को बुला के अपने अभी तक होटल के अंदर जुआ खिलवाया करते थे। और शहर में कई इनके अड्डे हैं, वहाँ पे जुआ मतलब खिलवाने का काम करते हैं।
ये ज़मीन का व्यापार है सर। सुमित जी, क्या मामला है, क्या प्रकरण है पूरा आपका इस मामले में? देखिए, चीज़ ऐसा है कि हम लोग तो कलकत्ता में पहले रह रहे थे। यहाँ ये ज़मीन हमारे परसों की बहुत दिन से पड़ी हुई है। मतलब मेरी उम्र आज 36 साल है। मैं बचपन से देख रहा हूँ कि ये हमारी ज़मीन है। यहाँ पे चक्की थी, यहाँ कुआं था। कुआं आज भी है, अगर खुदाई किया जाएगा तो कुआं आज भी निकल जाएगा। कुआं था, चक्की थी, यहाँ ट्यूबवेल था। अब यहाँ पे हम लोग आए हैं, मेरे फादर को फ़ोन आया था, ये महेश कुमार शर्मा मेरे फादर का नाम है। हम लोग कलकत्ता में जिस समय थे, उस समय इलेक्शन के समय में हम लोग के पास फ़ोन आया कि हम लोग को आप इलेक्शन आपने हरवा दिया, मुझे आपने इलेक्शन हरवा दिया और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, आप काम नहीं कर पाएंगे। कौन लोग हैं जो जिस तरीके की बात कर रहे ऋषभ हैं? शुक्ला बोल के एक जन है। यहाँ कुछ दूर पे उसका होटल था, एक तो छोटा सा ढाबा टाइप का हुआ करता था, शुक्ला ढाबा, जो खुद ही एक भूमाफिया है, खनन भी करवाता है। वो लोग हम लोग पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ आए तो हम लोग के पास खबर भेजाई गई कि भैया आप 2 लाख रुपया दो अगर आपको काम करना है, वरना आपको काम नहीं करने देंगे, केस लदवाएंगे, आपका ज़मीन हड़पवा लेंगे। ये सब हम लोग को बोला गया। जो धमका करके आप लोगों से वसूली की बात कही जा रही है। और हम लोग के पास तो बिल भी है। मैं अगर आप चाहें तो मैं 72 का बिल दिखा सकता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है। फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से जो ट्रेड लाइसेंस मिलता है वो मेरे पास है, चक्की का वो मेरे पास है। तो मेरे पास तो प्रूफ है। और यहाँ पे मेरी बिल्डिंग आज बनी, मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ पे इतने सारे जो मेरे परिवार के लोग हैं, वो लोग तो सालों से रह रहे हैं, 20-20, 25-25 साल से रह रहे हैं। आप लोगों को जब धमकाया गया, किसी का फोन आया, तो आप लोगों ने क्या कोई कानूनी प्रक्रिया की किसी अधिकारी से या कोई? नहीं, हम लोग करने जा रहे हैं। 1-2 दिन के अंदर हम लोग कंप्लेन करेंगे।